बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कोड्स की मदद से डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं और आपको बाकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। तीन लगातार इंटीजर्स का मजमूआ 42 है। फाइंड द थ्री इंटीजर्स, आपने वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। और ये तीनों इंटीजर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, यानी लगातार आते हैं, जिस तरह 2, 3 और 4 या 5, 6 और 7। और इनका मजमूआ जो है वो आपके पास 42 है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास x, और सेकंड इंटीजर आ जाएगा हमारे पास इससे अगला इंटीजर यानी x+1, यानी इसमें एक का इजाफा कर दें। और थर्ड इंटीजर आपके पास आ जाएगा x+2, यानी इसमें आप एक और का इजाफा कर दें। तो इस तरह आपके पास ये तीन कंसेक्टिव यानी लगातार इंटीजर्स आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी सवाल की शर्त के मुताबिक इनका जो सम है वो 42 के इक्वल है। तो देखें, इन तीनों को यहाँ पर मैंने सम कर दिया है और इनको 42 के इक्वल कर दिया। तो आगे आपके पास देखें x+x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें x वैसे ही आ गया। अब ये प्लस है तो आगे किसी की अलामत चेंज नहीं होगी, तो ये भी देखें वैसे के वैसे आ गए हैं। और यहाँ पर भी प्लस है तो किसी की अलामत चेंज नहीं होगी, ये भी वैसे आ गए हैं और आगे 42 आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है वो 3 दफ़ा है। तो सिमिलर टर्म को आप ऐड कर देंगे। x को जब आप ऐड करेंगे इन तीनों को तो आपके पास आ जाएगा 3x। और यहाँ पर देखें कांस्टेंट टर्म भी हैं, तो 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये प्लस का 3, और दूसरी तरफ ये देखें 42 ही आ जाएगा। अब देखें ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 3 बन जाएगा, और 42 में से जब निकलेगा तो आपके पास 39 आ जाएंगे। और ये 3x इधर मल्टीप्लाई और x के साथ 3, तो ये दूसरी तरफ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 3 जो है वो इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास 13 जो है वो x की वैल्यू आ गई है, यानी कि फर्स्ट इंटीजर आपके पास आ गया है 13। तो हैंस फर्स्ट इंटीजर यानी x आपके पास निकल आया है 13। और सेकंड इंटीजर ज़ाहिर है इसका कंजेक्टिव है, तो उसमें सिर्फ एक का इजाफा कर देंगे x+1। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 14। और उसके बाद जो थर्ड इंटीजर है वो है आपके पास x+2। ये देखिए x+2 ही हमने यहाँ पे लिया था। तो x की वैल्यू 13 है और +2 ये आपके पास आ जाएगा 15। तो आपके पास जो तीन कंजेक्टिव नंबर हैं वो आपके पास आ गए हैं 13, 14 और 15। तो देखें इन तीनों का जो मजमूआ है वो आपके पास उतना ही आ रहा है जितना 42 यहाँ पे बताया हुआ है। तो लिहाजा ये तीनों आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। डायग्राम में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जिसका नाम है ABC, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। और इसमें आपके पास AC की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास राइट ट्राइंगल की बेस दी है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस राइट ट्राइंगल का जो एरिया आपको दिया है वो है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB in the form A square root of 3 plus B square root of 5 centimeter, where A and B are integers AB। इसकी हाइट या आल्टीट्यूड जो है वो आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको बेस भी दी है, आपको एरिया भी दिया है, और आपने हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो ये आपके पास ABC राइट ट्राइंगल है जिसमें इसकी बेस भी आपको दी है और इसका आपको एरिया भी दी है। तो देखिए एरिया आपको कितना दिया है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपको ये इसका एरिया दिया हुआ है। और उसके बाद बेस है आपके पास AC, तो देखिए ये बेस भी है वो आपको ये वाली दी हुई है। तो हाइट AB जो है ये आपने ये वाली जो हाइट है ये आपने मालूम करनी है।
तो फार्मूला है आपके पास एज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और 1/2 और उसके बाद ए सी जो है वो आपके पास बेस है इसकी, देखें ये ए सी जो है वो इस ट्राइंगल की बेस है। तो ए सी की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई हाइट है, यानी ये वाली हाइट है, और इसको आप ए बी से लिखते हैं, ये देखें ए बी लिखा हुआ है। और ए बी आपने फाइंड करना है, इसलिए आप ए बी साथ वैसे लिखते जाएंगे। और आपने देखें एरिया की भी यहाँ पे वैल्यू लगा दी है और बेस की भी वैल्यू लगा दी है, और 1/2 फार्मूले का आ गया। तो अब ये 1/2 का देखें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। और ये वाला फैक्टर जो है वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये देखें डिवाइड हो रहा है। अब आपके पास ए बी जो है वो इस फॉर्म में आ गया, तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर जब आप 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा, और नीचे आपके पास वैसे ही आंसर। तो अब आपके पास देखें ये एक नंबर है जिसके डिनोमिनेटर के अंदर एक सर्ड है, एक इरेशनल नंबर है, तो आपको इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये सेम रकम जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो देखिए नीचे वाला जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर रही है, डिवाइड भी कर रही है। अब ऊपर वाली जो रकमें हैं वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे आपके पास देखें ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो डिनोमिनेटर में इस फार्मूले के मुताबिक ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है जो कि यहाँ से ली है, फिर माइनस ये फार्मूले का आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये आपके पास बी की वैल्यू है, और इसका हमने स्क्वायर ले ली है। अब ऊपर वाली रकमों को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, वो भी यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 45, क्योंकि 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 45 बना दें। उसके बाद ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा, तो देखें 15 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट है, और 2 जो है ये साथ वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में देखें ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो बाकी तो ठीक है, लेकिन ये 45 और 75 जो हैं ये बड़ी रकमें हैं, इनको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से छोटा करना है। तो 45 के प्राइम फैक्टर जब आप बनाएंगे तो वो आएंगे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ 45 के देखें आप प्राइम फैक्टर जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और 75 के भी प्राइम फैक्टर देखें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास 3 का स्क्वायर आएगा, ये अपने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करेगा और सिर्फ 3 बनकर बाहर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको 6 बना देगा। और सेम इसी तरह देखें ये 5 भी जो है ये 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर बनेगा, और 5 का स्क्वायर अपने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करके 5 बाहर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको 10 देगा यहाँ पर, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर वैसे बच जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट भी इधर वैसे ही बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 2 सेम फैक्टर हैं, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ये है, और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ये है। तो देखें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाले भी आपके पास 2 फैक्टर हैं, यानी कि माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस का 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5।
तो माइनस के 2 और प्लस के 6 प्लस के 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास आ जाएँगे। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि माइनस के 8 और प्लस के 4 में से आप माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस के 2 कॉमन ले रही हैं और अंदर जो है वो आपके पास चूँकि माइनस बाहर निकल गया इसलिए आपके पास प्लस के आ जाएँगे और ये वाला फैक्टर अब आपके पास माइनस का हो जाएगा, यानी साइन इनके बदल जाएँगे। तो देखिए माइनस का 2 जब बाहर आएगा तो आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच जाएगा और इसमें से भी जब माइनस 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकमें वैसी ही रहेंगी, सिर्फ़ ये जो बाहर वाली रकमें हैं, इनमें से आप माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो अब देखें ये माइनस का 2 माइनस के 2 से कैंसल हो जाएगा तो आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर आपके पास हाइट यानी AB की लेंथ आ गई है। और ये वही फॉर्मेट है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पर देखें आपके पास जो A की वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई है 4 और यहाँ पर जो आपके पास B की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है -2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ आपके पास A की वैल्यू है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ आपके पास B की वैल्यू है। इस राइट ट्रायंगल की हाइट यानी अल्टीट्यूड आ गया। तो ये आपके पास आंसर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A rectangle has sides of length 2 plus square root of 8 meter and 5 minus 4 over square root of 2 meter। तो एक रेक्टेंगल है यानी मुस्ततील है और इसकी आपको लंबाई भी दी है और इसकी आपको चौड़ाई भी दी है। तो चूंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए ये इसकी लंबाई होगी और ये छोटा नंबर है ये इसकी चौड़ाई होगी। तो एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म A+B स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपने इस रेक्टेंगल का आपने एरिया फाइंड करना है और आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए वेयर A एंड B आर इंटीजर और यहाँ पर A और B इंटीजर है। तो सिंपल आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बना दी है और इसका देखें ये चूंकि कि छोटा नंबर है और इसको हमने इसकी जो है वो चौड़ाई यानी विड्थ बना दी है और ये एक बड़ा नंबर है और इसको हमने इसकी लंबाई यानी कि लेंथ बना दी है। तो देखें लेंथ आपको ये दी है यहाँ पर और आपको विड्थ भी दी है यानी ये वाला नंबर और ये दोनों मीटरों में है। उसके बाद आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और उसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये देखिए लेंथ जो है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है जो कि यहाँ पर दी है और इसकी विड्थ की वैल्यू भी यहाँ से मैंने लिखी है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन के अंदर देखें गिवन है। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई पहले होगा 2 के साथ। तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर 10। इसी तरह 5 जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 लिख दिया। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखें 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखें 10 वैसे ही आ जाएगा। 5 और 18 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। इसी तरह आप 8 के भी जो है वो प्राइम फैक्टर आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद 18 के जो प्राइम फैक्टर है वो यहाँ पर भी हम दोबारा लिख देंगे। अगले स्टेप में हम 10 को वैसे ही लिखेंगे और प्लस ये देखें 3 जो है वो 2 दफ़ा आया है तो 3 का स्क्वायर बनेगा जो अपने ऊपर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करके यानी अकेला 3 बन के बाहर आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होके आपको 15 दे देगा और ये आ जाएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो 2 डिजिट हैं ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 4 बना देंगे और ये जो आपके पास 2 है इसको आप स्प्लिट कर देंगे और 2 को आप लिख सकते हैं और यहाँ पर जो 2 है इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखें ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है ये बनेगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर अपने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करके बाहर आ जाएगा और 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होकर 12 बना देगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 को भी वैसे ही लिखा है, प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी वैसे ही है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल होगा तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास ये बच जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया। और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल होगा तो माइनस का 12 आपके पास बच जाएगा, और ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों इंटीजर्स हैं, और ये दोनों आपस में देखें 10 और माइनस 12 आपके पास आ जाएगा -2। और इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाले जो फैक्टर हैं ये भी आपस में इकट्ठे होके, यानी प्लस का 15 और माइनस का 4, ये प्लस के 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। और ये आंसर देखें इसी शक्ल में है, यानी कि पहले आपके पास ए है, यहीं आपके पास एक इंटीजर है, यहाँ पर आपके पास ए की जगह पे -2 है, और यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू है, यानी वो आपके पास 11 है, और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। आपने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मजमुआ 68 है और उनका डिफरेंस यानी फ़र्क आपके पास 22 है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दी है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर है आपके पास x, और सेकंड नंबर आप कर लेते हैं लेट y। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यानी शर्त के मुताबिक इनका जो सम है आपके पास, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, वो 68 के बराबर है। और सेकंड कंडीशन जो आपको यहाँ पर दी है कि उनका डिफरेंस जो है वो 22 के बराबर है। तो देखें x माइनस वाई, यानी इनका डिफरेंस आपके पास 22 के बराबर है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लें। तो यहाँ पर देखें y के जो कोएफिशिएंट हैं और x के भी जो कोएफिशिएंट हैं वो तकरीबन इक्वल हैं, तो आप इनको सिंपली ऐड कर दें ताकि ये दोनों कट जाएँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो कट जाएँगे अपोज़िट साइन की वजह से। तो x और x 2x बन जाएँगे, और 68 को 22 में जब ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, और 2 जब 90 से कटेगा तो आपके पास 45 जो है वो x की वैल्यू आ गई है, जो कि फर्स्ट नंबर है। तो अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, ताकि आपको y की वैल्यू भी मिल जाए। तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखें इक्वेशन 1 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और x की जगह पे आप 45 यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, और ये 45 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 45 हो जाएगा, और 68 में से जब ये माइनस होगा तो आपके पास 22 आ जाएगा, और ये आपके पास सेकंड नंबर है जो कि 23 है। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास आया है 45, और जो सेकंड नंबर है वो आपके पास आया है 23। तो यहाँ पर देखें इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो आपके पास जो है वो वाकई 68 ही आएगा, और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 22 ही आएगा, और आपके पास फिर यही वो नंबर हैं जिनका मजमुआ 68 है और इनका फ़र्क 22 है। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेंटीग्रेड। जो टीवी चैनल वाले हैं उन्होंने लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 48 सेंटीग्रेड बताया। बाय यूजिंग द फार्मूला एफ इज इक्वल टू, यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपने इस फार्मूला को इस्तेमाल करके ये 48 सेंटीग्रेड को यहाँ पर इसकी वैल्यू लगानी है 48, और इसको आपने कन्वर्ट करना है फिर फ़ारेनहाइट के अंदर, यानी आपने सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में बदलना है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। आपने सिंपल सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर बदलना है, और ये फार्मूला भी आपको दिया है, काफ़ी आसान सवाल है। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको दिया है 48 सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला भी आपको गिवन है, एफ इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो देखें सेंटीग्रेड की जगह पर आपने 42 जो है वो लगा दी है। तो अब ये कट तो नहीं सकता, तो 9 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 432 आ जाएगा, और नीचे देखें 5 ऐसे ही आ जाएगा, और साथ प्लस 32 है।
तो आप 432 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 86.4 आएगा, और इसमें जब आप 32 ऐड करेंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट 118.4 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। कि बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ इस वक्त 72 ईयर्स है। तो 6 ईयर गो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। फादर की एज जो है वो बेटे की एज से 2 गुना थी। यानी 6 साल पहले जो बेटे की एज थी उसका अगर आप डबल करें तो वो फादर की एज के बराबर होता था। तो व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर गो, तो आपने 6 साल पहले बेटे की उम्र बतानी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो लेट कर लेते हैं, द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स और द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई ईयर्स। यानी बेटे की उम्र एक्स है और फादर की उम्र वाई है। तो पहली जो शर्त है कि इनकी उम्रों का मजमूआ 72 साल है। तो यहाँ पर देखें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, यानी कि ये आपके पास बेटे की उम्र प्लस उसके फादर की उम्र, उनका मजमूआ 72 है। अब हम 6 साल पीछे चले जाते हैं। एज ऑफ सन 6 ईयर गो, यानी 6 साल पहले जो बेटे की उम्र बनेगी वो होगी एक्स माइनस 6, यानी ये एक्स उसकी करंट एज है, उसमें से 6 साल माइनस कर दें तो वो 6 साल पहले की उम्र बन जाएगी। और इसी तरह एज ऑफ फादर 6 ईयर गो, फादर की जो उम्र है वो है आपके पास इस वक्त वाई, और उसमें से जब आप 6 माइनस करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 6 साल पहले की उम्र, यानी y-6 का मतलब है ये 6 साल पहले की उम्र है, और x-6 का भी मतलब है कि ये बेटे की 6 साल पहले की उम्र है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये देखें यहाँ पर सेकंड कंडीशन लिखी है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि सन की उम्र को अगर आप डबल करें तो वो फादर की उम्र बनती थी। तो इसको आपने जो है ना वो अच्छी तरह समझना है कि 6 साल पहले ये जो बेटे की उम्र है इसका जब आप डबल लेंगे तो वो फादर की उम्र बनेगी जो कि 6 साल पहले थी। ये दोनों की 6 साल पहले की उम्र इनकी लेनी है, और लेकिन बेटे की उम्र का डबल उसके फादर के बराबर आ रहा है। तो अब इसको मज़ीद सिंपल कर लें। देखिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12। उसके बाद ये y जो है इसको आप इस तरफ ले आएँगे। देखिए, 2x माइनस वाई, ये प्लस का था इधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 12 था, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। तो देखें, आपके पास ये जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ये बन गई है और दूसरी आपके पास ये बन गई है। अब देखें, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें माइनस का y है और यहाँ पर प्लस का y है, तो दोनों इक्वेशनों को आपको सिंपल ऐड करना पड़ेगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को देखें, आप जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 2x और 1x कितना बन जाएगा, 3x, और 72 और 6 आपके पास आ जाएगा 78। तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, और 3 जब इसको कैंसिल करेगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 26। तो ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है, और ये x जो है वो आपको पता है कि सन की एज है, यानी इस वक्त जो सन की एज है वो 26 आई है आपके पास। तो एज ऑफ सन 26 है इस वक्त, और एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले फिर इसकी कितनी उम्र थी, 26 में से आप 6 निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर देखें 6 साल पहले x की कीमत में से आपने 6 निकालना है तो वो 6 साल पहले चला जाएगा। तो ज़ाहिर है, अगर अब उसकी 26 साल उम्र है तो 6 साल पहले उसकी 20 साल उम्र थी, तो 26 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास देखें ये 20 साल जो है वो 6 साल पहले उसके बेटे की उम्र थी। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में खरीदा एंड सोल्ड फॉर RS 1520, और उसने उसको 1520 रुपये का बेच दिया। तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज आपने मालूम करनी है। तो उसने 1500 रुपये का वो खिलौना खरीदा है और 1520 रुपये में उसको सेल कर दिया है। तो ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है कि उसको 20 रुपये जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है। तो आपके पास देखें, कॉस्ट प्राइस जो है वो खिलौने की कितनी है, 1500 रुपया, और उसकी सेल प्राइस जो है
वो आपके पास 1520 रुपये। तो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालें तो देखें आपके पास 20 रुपये जो है वो उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपके पास है, जो कि बुक पे भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट कितना उसका हुआ है 20 रुपये का, तो यहाँ 20 लगा दें, और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है जो उसने खरीदा है वो है 1500 रुपया, और यहाँ पर 1500 लगा दें और मल्टीप्लाई बाई 100 फार्मूले का। तो ये देखें, ये 2 ज़ीरो जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और बच गया आपके पास 20/15। और इसको जब आप कैंसिल करेंगे 5 के साथ, तो 5 4 बार 20 और 5 3 बार 15, तो 4/3 आपके पास आ गया। तो 4 को जब आप 3 पे तकसीम करेंगे तो 1.33% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ RS 9,60,000। कि तैयब की सालाना आमदन 9,60,000 रुपये है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ RS 1,30,000। और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है यानी जिस पर उसको टैक्स नहीं लगना वो 1,30,000 है। तो हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो बताएं बकाया जो रकम है उसके ऊपर 0.75% रेट के हिसाब से वो कितना टैक्स देगा। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें, एनुअल इनकम है तैयब की 9,60,000 रुपये, और एग्जेम्प्टेड है उसमें से 1,30,000 रुपये। तो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट यानी जिस पर टैक्स लगना है यानी काबिल टैक्स आमदनी, वो टोटल में से एग्जेम्प्टेड निकाल दें तो 8,30,000 रुपये बचती है। तो ये 8,30,000 वो रकम है जिसके ऊपर 0.75% जो है वो उसने टैक्स देना है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स 0.75% है। तो अमाउंट कितनी फिर टैक्स की होगी कि 8,30,000 का आपने 0.75% लेना है। तो उसका फार्मूला यही है कि आप अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें 0.75 के साथ और फिर डिवाइड कर दें 100 के साथ। तो अब यहाँ पर देखें, ये 0.75 जो है इसको आप इशारिये की जगह पे देखें 1 लगा देंगे, और आगे 2 डिजिट है तो 2 ही ज़ीरो लगा देंगे। यानी इसमें से एक 100 जो है वो फार्मूले का है, और दूसरा जो 100 है वो 0.75 से आया है। तो अब देखें, ये 4 ज़ीरो हैं आपके पास जो कटे हैं, और इधर से भी 4 ज़ीरो कट जाएँगे। तो 83 को 75 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,225 रुपए उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर। और प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 3,75,000 रुपये, और टाइम है आपके पास 1 साल। एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली, और रेट है आपके पास 14%। तो देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास यानी P 3,75,000 रुपये, और टाइम है आपके पास 1 ईयर। और टाइम जो है वो आप सालों में ही लेते हैं, और रेट ऑफ मार्कअप आपके पास 14%, और कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला ये आपकी बुक में भी दिया है। तो ये है आपके पास P/1 प्लस R, और होल पावर आपके पास T, और फिर माइनस P यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, R यहाँ पर रेट है, और T यहाँ पर टाइम है यानी सालों में। तो पी की जो वैल्यू है वो आपको ऊपर दी हुई है 3,75,000 रुपये, फिर +1 ऐसे ही, और प्लस रेट जब वो 14% है तो 14% को आप 14/100 भी लिख सकते हैं। और टाइम देखें ऊपर 1 साल का था तो यहाँ पर हमने एक ही लिखा है, और फिर माइनस आगे फिर दोबारा ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है। तो यहाँ पर देखें आप 14/100 को आप लिख सकते हैं 0.14, यानी 14 को आप 100 से डिवाइड करें तो 0.14 आएगा। फिर इसको आप 1 में ऐड करें तो 1.14 आएगा, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,27,500 आएगा। इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास 52,500 रुपये ये आपके पास आ गया है कंपाउंड मार्कअप।